दोस्तों, आज जो अपडेट आया है उसने सच में पूरे प्रभास फैंस को हिलाकर रख दिया है। क्या बात कर रहे हैं? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मामला सीधा सैकड़ों करोड़ का है। अरे बाबा! देखो राजा साहब, मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ बताया जा रहा है और इस बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा लगभग 218 करोड़ रुपए एक बड़ी कंपनी आईवीआई एंटरटेनमेंट ने लगाया था। मतलब समझ लो, पूरी फिल्म की रीढ़ की हड्डी यही पैसा है। अब तक तो हम ऑडियंस सिर्फ रिलीज डेट बदलने पर नाराज होते थे। कभी बोला 5 दिसंबर, कभी कोई और डेट। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं। लेकिन अब तो खुद निवेश करने वाले भी गुस्से में आकर सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने साफ कह दिया, भाई हमें कोई सही अपडेट नहीं मिल रहा, फिल्म कब रिलीज होगी पता नहीं और हमारा पैसा फंस गया है, इसलिए हमें 18% ब्याज के साथ हमारी रकम वापस चाहिए। सोचो, पूरे 218 करोड़ प्लस 18% ब्याज, यानी लगभग 250 करोड़ के करीब। यह मांग कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ घंटे पहले ही हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई। कोर्ट ने आईवीआई एंटरटेनमेंट की शिकायत को खारिज कर दिया। जज ने कहा, फिल्मों का पोस्टपोन होना आम बात है। अगर तुमने पैसा लगाया है तो तुम्हें मेकर्स के साथ धैर्य रखना चाहिए और कोलैबोरेट करना चाहिए। मतलब केस फिलहाल आगे नहीं बढ़ा, लेकिन असली मुद्दा यह है कि अब निवेश करने वाले भी परेशान और नाराज हो चुके हैं। और जब पैसा लगाने वाले ही टूटने लगें तो समझ लो फिल्म कितनी मुसीबत में फंसी हुई है। याद रखो दोस्तों, राजा साहब पहले भी कई बार पोस्टपोन हो चुकी है। कभी बोला वीएफएक्स तैयार नहीं है, कभी बोला शूटिंग अटकी हुई है, कभी बजट का झंझट। हर बार कोई ना कोई रोड़ा सामने आ ही जाता है। और अब ऊपर से लीगल नोटिस वाली खबर। यह सब सुनकर फैंस तो और भी ज्यादा निराश हो गए हैं। यहां मुझे याद आता है कमल हासन का हाल ही का बयान। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती यही है कि मेकर्स समय पर फिल्में रिलीज नहीं करते। पैसा तो डूबता ही है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान कलाकार की इमेज और उसकी स्टारडम को होता है। यानी अगर प्रभास की फिल्में ऐसे ही डिले होती रहीं तो फैंस का भरोसा और मेकर्स का निवेश दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जरा सोचो, अगर राजा साहब इतनी दिक्कतें खड़ी ना कर रही होती तो आज हम प्रभास की स्पिरिट फिल्म का अपडेट सुन रहे होते, या फिर किसी और बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा होता। लेकिन नहीं, हर बार राजा साहब ही रुकावट बन जाती है। फैंस अब खुलकर बोल रहे हैं, भाई या तो जल्दी रिलीज करो, नहीं तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो, क्योंकि धीरे धीरे इस फिल्म का बचा कुचा हाइप भी खत्म हो रहा है। और सच बताऊं तो अगर मेकर्स ने टाइम पर फैसला नहीं लिया तो यही फिल्म उनकी सबसे बड़ी गलती और घाटा साबित होगी, क्योंकि प्रभास की स्टारडम इतनी बड़ी है कि उन्हें हर बार सही और क्लियर अपडेट चाहिए, न कि बार बार डेट बदलने का गेम। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे, क्या आप अभी भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि प्रभास बाकी फिल्मों जैसे स्पिरिट और सलार 2 पर फोकस करें और राजा साहब को खत्म कर दें? कमेंट में दिल से बताना, क्योंकि प्रभास जैसे सुपरस्टार का करियर इस समय हर फिल्म पर निर्भर करता है। एक सही फिल्म उनकी इमेज को और ऊंचाई पर ले जा सकती है, लेकिन एक गलत फैसले से उनका करियर सालों पीछे जा सकता है। तो ये थी पूरी अपडेट। आईवी का गुस्सा, हाई कोर्ट का फैसला, कमल हासन की नसीहत और सबसे ज्यादा फैंस की बढ़ती नाराजगी। अब देखना यह है कि राजा साहब के मेकर्स इस बार क्या कदम उठाते हैं। क्या यह फिल्म वाकई थिएटर तक पहुंचेगी, या फिर सिर्फ विवादों की किताब में एक और चैप्टर बनकर रह जाएगी? से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं।